नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 8 बजे वाली हमारी क्लास का टाइम हो गया। जैसा कि आप सबको पता है जीके सुपर सीरीज चल रही है सुबह 8 बजे, जिसमें आज हमारा चौथा पार्ट रहने वाला है। हम कुल 30 पार्ट करवाएंगे आर्मी के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट वो सीरीज चल रही है। और 11 बजे हमारी जीएस की क्लास होती है, जिसका भी आज चौथा पार्ट होगा। तो क्लास रेगुलर लीजिए और अपने साथियों को बताया करिए कि ये सीरीज शुरू हो रखी है। जो आर्मी आगामी एग्जाम है उनको मद्देनजर रखते हुए सीरीज शुरू की गई है, बेहद इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में साबित होगी। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आर्मी के लिए बेहतर लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति आप सबको पता होगा किसके समक्ष शपथ लेता है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश। जो हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वर्तमान में 47वें नंबर जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। वो है शरद अरविंद बोबडे। कौन है? बोबडे, शरद अरविंद बोबडे है। तो ये आपको याद रखना है। 47वें है, कितवें नंबर के? 47वें। और 46वें नंबर की बात करें तो आप सबको पता होगा, जल्दी से बताइएगा, जिन्होंने अंतिम अपना फैसला लिया था राम मंदिर 5 जजों की टीम के साथ, वो आपको पता होगा। तो वो कौन थे? वो थे रंजन गोगोई। कौन थे? रंजन गोगोई थे। तो वो भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रंजन गोगोई जो राम मंदिर का फैसला अंतिम में उन्होंने सुनवाया था। और आप सबको पता है रामलला के मंदिर की जो ऐतिहासिक नींव कह सकते हैं, जो 5 अगस्त को शुरुआत हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में, यह आप सबको पता होगा, शिलालेख रखा गया है। अब बात कर लेते हैं 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला पिछले साल लिया गया था। जो आपको पता है 370 धारा थी, उस जम्मू कश्मीर से संबंधित थी, उसको भी हटा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री की बात आ गई है। तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। आप सबको पता होगा लोकसभा सदस्य होता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, जिनकी मतलब 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और राष्ट्रपति आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और बात कर लेते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मैंने कल भी बताया था, उपराष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू है। अब बात कर लेते हैं, मैंने काफी सारे और भी बताए थे। रामनाथ कोविंद वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति है। जो 14वें नंबर के क्या है? राष्ट्रपति है। ये भी आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट। मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपको बताए, तो सारे नोट कर लो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम, आपको ध्यान रखना क्या एपीजे अब्दुल कलाम है वो आपको पता है भारत के मिसाइल मैन या कहीं मिसाइल कार्यक्रम के क्या कहा जाते हैं? जन्मदाता कहा जाता है। यह आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक भी याद रखनी है, आपको पता है विंग्स ऑफ फायर, यानी हम बात कर लेते हैं अग्नि की उड़ान पुस्तक किसकी है? वो भी आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम की है। इंडिया 2020 वो भी किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। वो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये आपको पता है, ये तो आपको पता है राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। जबकि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? वो कौन थे? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। अब्दुल कलाम आज़ाद थे, वो अलग थे, ये ध्यान रखिएगा आप खास तौर से। अब बात कर लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? ये भी आपको याद रखना है। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। और उनकी मृत्यु की बात करें तो आप सबको पता होगा 27 जुलाई 2015 शिलांग में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बात कर लेते हैं कस्तूरी रंगन, वो क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। ये एक है खगोलविद। क्या है? खगोलविद। और राकेश शर्मा की बात करें तो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने चंद्रमा पर मतलब यात्रा की थी। ये आपको पता होगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं, यहां से थोड़ा आपको पता है जो कस्तूरी रंगन है उनके बारे में थोड़ी बात करें तो वो खगोलविद है, जो इसरो के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है, उनके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो के सिवान है। ये भी आपको याद रखना है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर कहाँ स्थित है की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। ए बता रहे सौरमंडल, बिल्कुल उनका जवाब सही है। आप सबको पता होगा मौसम संबंधी क्रियाविधि होती है या मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो किस में होती है, आपको पता होना चाहिए, सौरमंडल में होती है। अब बात कर लेते हैं, आपको मैंने बताया था वायुयान कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि वहां आपको पता है मौसम संबंधी क्रियाविधि नहीं होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ओजोन परत होती है वो भी समताप मंडल में पाई जाती है। तो ये बहुत सारे मैंने क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं तो सारे याद रखिएगा। और आपको पता होगा ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है जो त्रिपरमाणुक अणु है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों ओजोन है जो हमारे सूर्य पर आने वाले जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण होती है उनसे हमारी रक्षा करता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इंडिका पुस्तक के रचयिता आप सबको पता होगा कौन है, मेगस्थनीज है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सेल्यूकस निकेटर के वो क्या थे, राजदूत थे। मेगस्थनीज कौन थे, सेल्यूकस निकेटर के क्या थे, राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब भारत आए थे, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आए थे। मैं चंद्रगुप्त लिख देता हूं, चंद्रगुप्त के काल में कौन भारत आया था, मेगस्थनीज भारत आया था। अब बात कर लेते हैं, यहां से और भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। विशाखादत्त है, उनके पुस्तक की बात कर लेते हैं। विशाखादत्त के पुस्तक की बात करें तो वह मुद्रारक्ष, वो एक नाटककार, आप सबको पता होगा इनके नाटक का नाम एक काफी बार आ चुका है, मुद्रारक्ष। ये उनका प्रसिद्ध नाटक है, इनके विशाखादत्त का, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एक नाटककार है। अब बात कर लेते हैं बाण भट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, ये भी आपको याद रखना है, कौन सी है, हर्षचरित्र है। कौन सी है, हर्षचरित्र है। ये आपको काफी बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। अब बात कर लेते हैं इसकी एक भी और भी है, वो भी आपको याद रखना है, कादम्बरी है। एक और कौन सी है, बाण भट्ट की एक रचना कादम्बरी भी है और एक हर्षचरित्र है, दोनों याद रखना है। अब बात कर लेते हैं पाणिनि, आपको पता है संस्कृत की प्रथम पुस्तक लिखने वाले कौन थे, पाणिनि थे। यानी उनकी पुस्तक संस्कृत की प्रथम व्याकरण वाली का नाम क्या था, अष्टाध्यायी था। कौन था, अष्टाध्यायी। अब बात कर लेते हैं जो फाहियान चीनी यात्री था वो भारत किसके काल में आया था, तो वो आया था विक्रमादित्य या के चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत कौन आया था, जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत आया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, अजमद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे सरोद, बिल्कुल उनका जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको पता होगा महान वीणा वादक जो कौन थे, समुद्रगुप्त थे। महान वीणा वादक समुद्रगुप्त थे। उन्हें क्या कहा जाता है, आपको पता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वीणा वादक कौन थे, समुद्रगुप्त थे, आप सबको याद आ रहा होगा समुद्रगुप्त। अब बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त क्या थे, आपको पता है भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत के नेपोलियन, तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। याद रखना, नोट कर लो, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं, अगला आपका दे रखा है ना, कौन सा दे रखा है, अगला हम बात कर लेते हैं सतुरवादक के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको पता होगा पंडित शिव कुमार शर्मा, कौन, पंडित, मैं थोड़ा लिख देता हूं, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। शिव कुमार शर्मा, नोट कर लो, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो आपको करना है क्या, वो एक संतूर वादक है। कौन है, संतूर वादक है। अब बात कर लेते हैं, अगला एक क्वेश्चन बनता है आपका बिस्मिल्लाह खां, आपको पता होगा शहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खां क्या है, शहनाई वादक है। और एक पंडित रविशंकर भी है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर, मैं दोनों लिख देता हूं, ऊपर वाला एक तो लिख ही दिया। पंडित रविशंकर की बात करें तब आपको क्या करना है, जल्दी से बताएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। तो वो एक सितार वादक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में आ चुके। एक तो ये शिव कुमार शर्मा और एक पंडित रविशंकर। शिव कुमार तो संतूर वादक है और जो रविशंकर है वो क्या है, सितार वादक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत की आणविक रिएक्टर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो आणविक रिएक्टर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, होमी जहांगीर बाबा माने जाते हैं। किसको, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष, जो हम बात कर लेते हैं सतीश धवन, वो कहाँ है, श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, ये भी आपको याद रखना है। और एपीजे कलाम, आपको पता होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और सीवी रमन, आपको पता होगा भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन थे, सीवी रमन थे, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं।
8 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो बता रहे ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं 15 अगस्त को भारत क्या मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और 14 सितंबर को याद आ रहा है क्या, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपको याद आ रहा होगा 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, हिंदी से संबंधित है ये भी, 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। आपको कहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तब आपको करना 10 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तब करना 14 सितंबर। और बात कर लेते हैं यहाँ 1 दिसंबर को आपको पता होगा एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपको पता होगा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए और भी काफी सारे बनते हैं, आपको पता होगा 10 जनवरी वाला तो मैंने बता ही दिया, और कोई याद आ रहा है तो आप भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 9 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपके सामने दे रखा है गुरुदेव किसका उपनाम है, तो गुरुदेव आप सबको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर का है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। अब बात कर लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, आपको पता है प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, गीतांजलि थी। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। गीतांजलि किसकी रचना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, जिसके लिए उनको कब मिला था, 1913 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, 1913 लिखा मैं, ठीक है, 1913 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और वो पुरस्कार किसके क्षेत्र में था, आपको पता चल गया। गीतांजलि एक क्या है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, अब आपको पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा यहाँ थोड़ी सी क्वेश्चन और बनते हैं। महात्मा गांधी के मतलब पुस्तक की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके ध्यान में भी आ रहा था, मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है महात्मा गांधी। और भी यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सारे नोट कर लो। आपको पता होगा महामना किसे कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है, महामना कहा जाता है। और भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आपको पता होगा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। आपको पता होगा ये स्थापना कब की थी, 1916 में की थी। मदन मोहन मालवीय ने ये जो क्या बात कर लेते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब की थी, 1916 में की थी। और 1916 देखकर आपको एक चीज और याद आ रही है, पीछे मैंने क्लास में बताया था, होम रूल लीग की स्थापना भी 1916 में किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करते रहेगा साथ साथ, और क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक करते रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने, पर्वतों की रानी कहा जाता है, तो पर्वतों की रानी किस को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। सी बता रहे मसूरी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। मसूरी कहाँ, उत्तराखंड में, तो मसूरी को क्या कहा जाता है, पर्वतों की रानी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं पंजाब को क्या कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है श्रीनगर को। फूलों की नगरी किसे कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा मैसूर, मैसूर को आपको पता है कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है। और आपके उत्तराखंड में एक चीज ध्यान रखना, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। और आपको पता होगा नैनीताल पर्वतीय स्थल है, वो भी आपको पता होगा उत्तराखंड में, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, नैनीताल कहाँ है, तो वो है उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मतलब क्या हुआ पहले मैं बताना। रेड रंग में इस तरह का आपको पता है प्रतीक होता है, जो आपको पता है किससे संबंधित है, ये एक चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित। आपने देखा होगा जो क्या होती है, मेडिकल स्टोर होते हैं, या बात कर लेते हैं जो एम्बुलेंस होती है उस पर ये प्लस का निशान बना होता है, इसे कहते हैं रेड क्रॉस। क्या कहते हैं, रेड क्रॉस कहते हैं। इसका मुख्यालय की बात करें तो आप सबको पता होगा कहाँ है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। यह है जेनेवा में। कहाँ, जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन बनता है, WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, आपको पता होगा उसके मुख्यालय की बात करें तब भी आपको क्या करना है, जेनेवा करना है। वो भी कहाँ है, जेनेवा में। आपको पता होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस का बन रहे हैं, मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा
विश्व जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय की बात करें तो वो है न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। अब बात कर लेते हैं, आपको पता पेरिस देख के थोड़ा सा ध्यान में आ रहा होगा, मैंने पीछे भी बताया था। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस यानी फ्रांस में है। आपको पता है पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा है। ये भी आपको याद रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट बताया। और इस क्वेश्चन के लिए जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जेनेवा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। बार आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो आप सबको पता होगा ऑस्ट्रेलिया, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको कहा महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो वो है एशिया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्रिकेट में सर्वाधिक विश्व विजेता कौन सा देश है? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा ऑस्ट्रेलिया है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। और भारत क्रिकेट विश्व कप 2 बार जीत चुका है। 1983 में जीता था, एक तो कब जीता था? 1983 में, और एक जीता था 2011 में। और आपको यहां से मैं बताना चाहूंगा 2011 ये, ठीक है, 2011 में, और एक 1983 में। 1983 में जीता था, तब भारत की तरफ से कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। और 2011 में जीता था, तब थे महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको ये याद रखना है। और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे कार्ल मार्क्स, बिल्कुल उनका जवाब सही है। आपको पता होगा मार्क्सवाद का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मार्क्सवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अरविंद घोष की रचना की बात करें तो आपके थोड़ा याद आ रहा होगा, क्या? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। द लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? द लाइफ डिवाइन, ये भी आपको याद रखना है। ये है किसकी? अरविंद घोष की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, क्रिकेट माई स्टाइल आपको पता होगा कपिल देव की है रचना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। विश्व में किस महाद्वीप से भूमध्य, करक और मकर रेखा गुजरती है? ये तीनों प्रकार की रेखा किससे गुजरती है? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे, अफ्रीका, बिल्कुल उनका जवाब सही है। एशिया से भूमध्य और करक रेखा गुजरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों ये थी आज 15 क्वेश्चनों की क्लास जो हमारी सुपर सीरीज चल रही है जीके की। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस सेशन का फायदा ले पाए बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों आर्मी की तैयारी करने वालों के लिए हम रेगुलर लाइव क्लासें प्रोवाइड करें। 11 बजे भी आपकी जीएस की क्लास भी होगी, वो भी अटेंड करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।